वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉलिलॉक्वी एंड इस वीडियो में जो हम इसके साथ साथ जो और भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड फंक्शन ऑफ सॉलिलॉक्वी आप ये भी यहाँ पे देखोगे और क्या डिफरेंस है सॉलिलॉक्वी एंड मोनोलॉग एंड एसाइड के बीच में। इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है आपका वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं आज के सेशन के लिए और पेपर पेन अपने साथ में रखिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी जो बात होती है इज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी टर्म है जो कि ड्रामा में बेसिकली यूज होता है एंड इट इज अ स्पीच दैट रिवील्स अ कैरेक्टर्स इंटरनल थॉट्स, मोटिवेशन, प्लान्स एटसेट्रा। ठीक है, एक इंटरनल थॉट सोचता है जो कि ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके माइंड में ये चलता रहता है और वो अपने प्लान्स, अपने थॉट्स, अपने जो उनके माइंड में जो भी चीजें चल रही होती हैं उसको वो एक्सप्रेस करते हैं, उसको वो बोलते हैं इन हिज ओन माइंड, इन हिज इंटरनल थॉट्स। ओके, दिस इज अ literary term that is used in device. Characters usually deliver soliloquies while they are alone. ठीक है, जब वो अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, तब वो यूजुअली इस तरीके के सॉलिलोकीज या जो स्पीचेस होती हैं, जो इंटरनल थॉट्स होते हैं उनके, वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। द ऑडियंस हैज अ बेनिफिट ऑफ हियरिंग दिस स्पीच। इवन वो लाउडली उसको बोलता नहीं है, इंटरनल थॉट्स होते हैं जो वो सोचता रहता है अपने माइंड में, जो कैरेक्टर्स होता है, बट जो ऑडियंसेस होते हैं जो इस तरीके के प्लेस को देखते रहते हैं और वो ऐसे उनके थॉट्स को वो सुन सकते हैं बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ वॉइस दैट इंटरनली थिंक दे आर थिंकिंग इट अलाउड। ठीक है, but the other characters do not. When the delivering soliloquies, characters often seems to be thinking out aloud. ठीक है, out aloud। जब कैरेक्टर्स इस तरीके की सॉलिलोकीज या इस तरीके के इंटरनल थॉट्स को सोचते रहते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट मिलता है डायरेक्टली ऑडियंसेस को, क्योंकि ये जो थॉट होते हैं ये खुद में इतने ज्यादा लाउड होते हैं जो कि जो ऑडियंस होती है उसको सुनाई देते हैं, बट द अदर कैरेक्टर्स हु आर जस्ट बिसाइड्स देम या जो उनके आसपास होते हैं और अराउंड होते हैं, दे डू नॉट हियर दैट वॉइस एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी। जो अपने प्लान्स, जो उनके थॉट्स होते हैं कैरेक्टर्स के, जो उनके मोटिवेशंस होते हैं या आप कह लो जो भी उनकी थिंकिंग होती है, इनर थिंकिंग, इंटरनल थिंकिंग, उसके बारे में जब वो सोचते हैं उसको स्पीच में अपने माइंड में बोलते हैं, उसको हम सॉलिलोक्वी बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड a literary term that is used basically in drama. अब सॉलिलोक्वी का हम अगर इसको अलग अलग काउंट करते हैं, अगर ये वर्ड जो एक है, तो सॉलिलोक्वी वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलो जिसका मतलब होता है हिमसेल्फ एंड लॉकर विच मीन्स इज आई स्पीक, मीन्स आई स्पीक टू हिमसेल्फ या आई स्पीक टू माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी। सॉलिलोक्वी ऑफर playwright a handy way to keeping the audience aware of the play's plot and progress। जो प्ले में क्या प्लॉट है उसका और किस तरीके से वो प्लॉट प्रोग्रेस करता है, जो प्लेराइट होता है सॉलिलोक्वी का यूज इस तरीके से करता है कि जैसे ऑडियंस को पता चलता रहे कि ये प्ले किस तरफ जा रहा है और ये किस प्रोग्रेस में है और क्या आगे होने वाला है। सॉलिलोक्वी जो होता है वो आगे की प्लानिंग और प्लॉटिंग, जो एक प्लेराइट जो लिखता है जिस तरीके से अपने ड्रामा को, उसको ऑडियंस से अवेयर कराता है, उसे हम सॉलिलोक्वी बोलते हैं। जो सोलो एंड लोगोस शब्द से बना हुआ है, लोकोस शब्द से बना वर्ड से बना हुआ, ये दो लैटिन वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है आई स्पीक टू माई सेल्फ या आई स्पीक टू, ही स्पीक टू हिमसेल्फ। अपने आप से जो बातें करता है उसको हम सॉलिलोक्वी बोलते हैं। इसके फंक्शन को अगर हम समझते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉलिलोक्वी इन अ ड्रामा, तो क्या होता है, सॉलिलोक्वी इज अ प्ले इन इन प्ले इज अ ग्रेट ड्रामेटिक टेक्निक। ये एक ड्रामेटिक टेक्निक है या एक टर्म है और टूल है दैट इंटेंड्स टू रिवील द इनर वर्किंग of characters, what a character is thinking, what he is planning for future or for the future incidents, for the future prospects. That is a kind of technique we call that soliloquy in a drama, in a play. Next इसका जो function है, no other technique can perform the function of supplying essential progress of the action ऑफ स्टोरी बेटर देन सॉलिलोक्वी। यस, कोई और जो टेक्निक, अगर अगर किसी और टेक्निक की बात करें हम कि जैसे हम किसी इवेंट्स के थ्रू या किसी किसी इंसिडेंट के थ्रू आगे क्या होने वाला है वो अगर हम एक
प्रोसेस करना चाहे या एक कन्वे करना चाहे ऑडियंस को, तो आपको सोलिलोक्वी से बेटर वो टेक्निक, वो फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सप्लाई करता है एसेंशियल प्रोग्रेस जो ड्रामा में चल रहा होता है, एक्शन के बारे में बताता है, जो कि उस प्ले में, उस प्लॉट में होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन ऑफ द सोलिलोक्वी. It is used not only to convey the development of the play to the audience, but also to provide an opportunity to see inside the mind of a certain character. Yes, ये सिर्फ ना सिर्फ इसका जो सोलिलोक्वी का जो मेन मोटिव होता है या जो फंक्शन है, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये प्ले में क्या-क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, वो ऑडियंस को बताए, बट जो इसका मेन रीज़न होता है, वो बताता है कि किस तरीके से एक सर्टेन जो कैरेक्टर है, या प्रोटैगनिस्ट की बात करें या आपका एंटागोनिस्ट की बात करें, वो किस तरीके से अपने माइंड में अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या सोचता है, उस अपॉर्च्युनिटी को ऑडियंसेस देखता है अपनी इस सोलिलोक्वी लिटरेरी टर्म या टेक्निक के थ्रू, कि आगे इस कैरेक्टर के माइंड में क्या होने वाला है या ये कैरेक्टर क्या आगे करने वाला है, उसके माइंड के बारे में, उस कैरेक्टर की एक जो आप फिगर आउट करता है कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट इज एंड व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन द फर्दर ऑफ द प्ले. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टोरी, जिसमें मेन मोटिव है, ये एक ड्रामेटिक टेक्निक है जो करता है इनर जो वर्किंग होते हैं कैरेक्टर के, वो रिवील करता है ऑडियंस के थ्रू एंड ऑल्सो ऑडियंसेस से, और ऑल्सो ये बताता है कि किस तरीके से एक प्रे का प्रोग्रेस हो रहा है, और इसे ये कैरेक्टर के जो मेन उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, वो पता चलती है इस टेक्निक या इस टूल के थ्रू, दैट इज वी कॉल्ड सोलिलोक्वी. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलिलोक्वी, मोनोलॉग एंड असाइड में क्या मेन डिफरेंस होता है, क्योंकि बेसिकली लोग समझते हैं कि दे आर द सेम थिंग्स, बट जो हमें बातें अब आपको बताऊंगी यहाँ पे, हम इन तीनों लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो इवॉल्व करता है, स्पेशली सॉलिटरी जो स्पीकर होता है, अकेला जो स्पीकर होता है, जो अकेले रहता है, उसके उससे रिलेटेड ये तीनों डिवाइसेस यूज होते हैं उसी के लिए, बट उसमें जो बेसिक डिफरेंस है, द लेंथ ऑफ द सॉलिटरी स्पीच. ठीक है, लेंथ क्या होती है सॉलिटरी स्पीच की, इससे आपको पता कर सकते हो कि ये स्पीच सोलिलोक्वी है, मोनोलॉग है या असाइड है. एंड हु इज सपोज टू हियर इट, इसको कौन सुन रहा है. ठीक है, जैसे सोलिलोक्वी में वो अपने इनर थॉट्स को बताता है, बट सिर्फ ऑडियंस उसको सुन सकता है, उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स या जो उसके आसपास के एक्टर्स होते हैं, जो आसपास के जो अदर फिगर्स होते हैं जो ड्रामा के, वो उसको नहीं सुनते उसकी स्पीच को, उसको हम सोलिलोक्वी बोलते हैं. तो यहाँ पे मेनली द लेंथ ऑफ द सोलिटरी स्पीच एंड हु इज सपोज टू हियर इट, इसी से बेसिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं व्हाट द सोलिलोक्वी इज दिस स्पीच इज रिलेटेड टू सोलिलोक्वी, या ये मोनोलॉग है या ये असाइड है. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोलिलोक्वी एंड मोनोलॉग की. मोनोलॉग जो ड्रामेटिक मोनोलॉग आप बोलते हो, इन सोलिलोक्वी द कैरेक्टर मेक्स अ लेंथी स्पीच बोलता है, लॉन्ग स्पीच बोलता है टू हिम और हरसेल्फ. इन अ मोनोलॉग द कैरेक्टर डिलीवर्स a speech to the other characters with the clear intent of being heard by them. ठीक है, मोनोलॉग में क्या होता है, मोनोलॉग में जो कैरेक्टर मोनोलॉग स्पीच बोल रहा होता है, उस डिलीवर कर रहा होता है स्पीच, उसको क्या होता है, वो अदर कैरेक्टर को स्पीच अपनी डिलीवर करता है, मीन्स अपनी बातों को वो डिलीवर करता है, उसको बताता है, और उसका क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, उसका इंटेंशन क्या होता है कि यस वो कैरेक्टर मेरी बातों को सुने. बट सोलिलोक्वी में क्या होता है, लेंदी स्पीच होती है, लॉन्ग स्पीच होती है, बट वो खुद से अपने इंटरनल थॉट्स के अंदर, इंटरनल माइंड के अंदर ही वो उसको लाउडली बोलता है. एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल्स इन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, when Hamlet asks to be or not to be, that is the question. He is speaking to himself in a soliloquy. ठीक है, आप बहुत फेमस स्पीच ये सुने होंगे, पढ़े होंगे आपने, ये स्पीच को अच्छे से इसको पढ़ा होगा कि यस व्हाट द मीनिंग ऑफ टू बी और नॉट टू बी. तो जो ये स्पीच है, ये सोलिलोक्वी है, जो हैमलेट खुद इस प्ले हैमलेट में बोलता है, और वो अपने आप में, अपने इंटरनल माइंड में अपनी चीजों को, इस कोटेशन को या स्पीच को वो लाउडली बोलता है, जिसको अदर कैरेक्टर्स इस प्ले में नहीं सुनते हैं. अगर वहीं हम मोनोलॉग की बात करते हैं, तो जूलियस सीजर जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें मार्क एंटोनी जो बोलता है, फ्रेंड्स, Romans, countrymen, lend me your ears. I came to bury Caesar, not to praise him. He is delivering a monologue to the characters at Caesar's
फ्यूनरल, ठीक है। ये होगा, इसको हम मोनोलॉग में डिफरेंशिएट करेंगे, काउंट करेंगे, जहाँ पे जूलियस सीजर में एंटोनी जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको एक स्पीच बोलता है, एक अपनी थॉट को बोलता है, अपने माइंड के थॉट को, लेकिन वो बोलता है कि इसको दूसरे लोग भी सुने जब वो सीजर के फ्यूनरल पे होता है। तो ये डिलीवर कर रहा है जो स्पीच, इसको हम मोनोलॉग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब किसी कैरेक्टर जब कोई कैरेक्टर अपने इनर थॉट्स को, अपने जो स्पीच होती है, अपने माइंड्स का डिलेमा होता है, उसको अपने इनर माइंड्स में लाउडली बोलता है, जिसको ऑडियंस सुन सकता है, बट वहां पे आसपास जो ऑल अराउंड जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं सुनते हैं, उनको हम सॉलिलोक्वी बोलते हैं। बट मोनोलॉग में होता है कि मोनोलॉग का इंटेंशन ही होता है बोलने का, उस स्पीच का मतलब ही होता है कि आप जो आसपास के कैरेक्टर हैं, आप उनको वो चीजें बता रहे हो, सुना रहे हो, और वो आप उन चाहते हो खुद कि वो मेरी बातों को सुने। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया। दोनों जो स्पीच है, फेमस स्पीच है, विलियम शेक्सपियर के प्ले से ही ली गई है। पहली जो थी टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये हैमलेट प्ले से ली गई है। सेकंड जो है जूलियस सीजर प्ले से ली गई है, जिसमें उसका फ्रेंड मार्क एंटोनी अपनी मोनोलॉग को डिलीवर करता है बिफोर दी रोमन्स, बिफोर हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन्स। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं, and if the other characters can hear and possibly respond to what a character is saying, that could not be soliloquy। अगर कोई कैरेक्टर किसी की स्पीच को सुनता है और उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है तो वो soliloquy तो बिल्कुल नहीं होगी, उसको हम मोनोलॉग या साइड में काउंट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं soliloquy वर्सेस असाइड, इन दोनों में क्या है, बेसिकली क्या डिफरेंस है। Both a soliloquy and aside are used to reveal a character's secret thoughts and motives, ठीक है। soliloquy, अब यहाँ पे इसको आप ध्यान से समझिएगा। soliloquy and aside जो ये टर्म्स हैं, इन दोनों का जो मोटिव होता है, ये जो दोनों टर्म्स यूज होते हैं किसी भी प्ले में, उनका जो होता है कि वो कैरेक्टर्स के जो मेन कैरेक्टर या जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, या जो भी soliloquy या aside को बोल रहा होता है, जिसको वो स्पीच बोलनी है, वो अपने सीक्रेट थॉट्स और मोटिव्स को रिवील करता है। बट however an aside is shorter than soliloquy, ये रहा बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। जहां पे मैंने अभी बात की थी, soliloquy जो होती है वो एक लॉन्ग और लेंदी आपका स्पीच होता है, बट हाँ aside जो आपका होगा वो शॉर्टर होगा soliloquy से, ठीक है। टाइपिकली वन और मोर और टू सेंटेंसेस में ये होगा, इसको टू सेंटेंसेस में रिवील किया जाता है या इसको प्रेजेंट करा जाता है। एंड इज डायरेक्टेड एट दी ऑडियंस, ये डायरेक्टली जो होता है वो ऑडियंस को बोला जाता है। अदर कैरेक्टर्स आर ऑफन प्रेजेंट देयर व्हेन एन असाइड इज डिलीवर, बट दे डू नॉट हियर दी असाइड, ठीक है। जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे उपस्थित होते हैं, बट वो पॉसिबली उस वर्ड को, उस डिलीवरिंग सेंटेंस को या उस स्पीच को नहीं सुनते हैं जो असाइड में होता है। जबकि soliloquy होता है वो अपने इनर थॉट्स को, कहीं अकेला रहता है तब भी वो उसको बोल सकता है, अपने इनर थॉट्स को लाउडली स्पीक कर सकता है, या अपने बोल सकता है अपने माइंड में। बट असाइड में होता है कि वो डायरेक्टली ऑडियंस को बता रहा है कि मैं ये चीजें करने जा रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा-सा उनसे हट करके उस बात को बोलता है, ठीक है। अदर कैरेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बट वो उनको ना सुनाई दे करके वो डायरेक्टली ऑडियंस के पास जाती है, या ऑडियंस को समझ में आती है वो चीजें। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगी। इन प्ले हैमलेट, व्हेन क्लॉडियस स्पीक टू हैमलेट कॉलिंग हिम माय कजिन हैमलेट, माय सन, हैमलेट हु वाज सीक्रेटली फील्स फॉर more related to the Claudius than he wants to be, turn to the audience and says an aside, a little more than kin and less than kind। ये भी स्पीच हैमलेट प्ले से ली गई है, क्लॉडियस और हैमलेट की स्पीच है। जो है क्लॉडियस उसका अंकल होता है, जब वो उसके फादर को का मर्डर करके उसकी माँ से शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है, उसके बाद उस राजगद्दी पे बैठता है, किंग बन जाता है। तो उसके बाद वो किस तरीके से एक सिंपैथेटिक वे में हैमलेट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है कि तुम मेरे कज़न हो, तुम मेरे सन हो, जैसे ही हो। तो वहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि ये सब कुछ उसको पता होता है हैमलेट को कि किस तरीके से इसने मेरे फादर को मर्डर किया हुआ है और मेरी माँ से शादी कर ली है। तो वहाँ पे वो अपनी स्पीच को जब डिलीवर करता है तो वो डायरेक्टली वो ऑडियंस की तरफ घूम करके वो चीज़ को बताता है, और क्लॉडियस ये चीज़ें नहीं सुनता है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। So friends, this was all we had in today's video। हमने यहाँ पे बात की what is soliloquy, what is the function of the soliloquy, and also differentiate किया
सोलिलोक्वी, मोनोलॉग एंड एसाइड में से इन तीनों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जरूर आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एसाइड पूछ सकता है कि व्हाट इज एसाइड, तो चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट पिक करना होगा और ऑब्वियसली वहां पे एक ऑप्शन आपका जरूर दिया होगा असाइड इज शॉर्टर देन सोलिलोक्वी। ओके, तो इससे आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। और इसका जो इंटेंशन होता है, ये डायरेक्टली जो स्पीच होती है वो ऑडियंस को जाती है और जो यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा कॉर्नर होके ऐसी की स्पीच जो कैरेक्टर्स बोलते हैं डिलीवर करते हैं टू दी ऑडियंस। मोनोलॉग होता है कैरेक्टर्स को, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को चाहता है कि वो मेरी बातों को सुने और उसको लाउडली बोलता है और उसको कैरेक्टर भी सुनता है, दूसरा कैरेक्टर भी सुनता है, साथ ही साथ ऑडियंस भी सुनती है। बट सोलिलोक्वी में क्या होता है, इनर थॉट्स होता है, अपने इनर थॉट्स में वो बहुत लाउडली उसको थिंक करता है, सोचता रहता है उस चीज को, और वो लाउडली जो सोचता है वो बिना लिपसिंग के, बिना बोले हुए, बिना वर्ड को या सेंटेंस को या स्पीच को डिलीवर किए हुए वो बातें डायरेक्टली जो होती हैं ऑडियंस तक जाती हैं, उसको हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, this was all we had in today's video, and thank you very much for watching this.